हेलो, ये क्वेश्चन हमारा 2076 बैसाख से है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है टू कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल और यहाँ हमें आरएफ ऑलरेडी दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 मीटर। और यहाँ पे हमें ये स्केल बनाने के लिए कहा गया है टू रीड मीटर्स एंड डेसीमीटर। ये जो हम डायगोनल स्केल बनाएंगे तो ये मीटर और डेसीमीटर रीड करने के काम में आएगा। और स्केल बनाने के बाद हमें कहा गया है रिप्रेजेंट 47.3 meter on the scale. Here RF scale is given. यहाँ हमें RF scale तो दे दिया गया है but 1 centimeter is to 4 meter which is not in equal units. ये दोनों का यूनिट जो है वो अलग अलग है. So let's convert them into equal units. RF scale equals to 1 centimeter by 4 meter. So 1 centimeter by 400 centimeter, then RF scale will be 1 is to 400. And length of scale. Length of scale का formula है RF into measured length. Measured length short form ml. Now here is one small note about कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है रिप्रेजेंट 47.3 मीटर ऑन द स्केल, बट यहाँ पे ये नहीं कहा गया है जो हम सब स्केल बना रहे हैं उसका मेजर लेंथ कितना होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें मेजर लेंथ दिया जाता है बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना 47.3 को, मेजर लेंथ नहीं दिया हुआ है। सो वी विल एज्यूम अब 47.3 मीटर है तो उससे जस्ट ज़्यादा हमारा 50 मीटर होगा। सो विल एज्यूम द मेजर लेंथ ऑफ 50 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ स्केल इक्वल्स टू आर एफ स्केल इंटू एम एल, और हमारा जो एम एल है हमने एज्यूम किया 47.3 से जस्ट ग्रेटर तो 50 मीटर, और हमारा आर एफ स्केल तो ऑलरेडी आ गया है 1/400। नाउ जो 50 मीटर है उसको मैंने कन्वर्ट किया इंटू सेंटीमीटर, तो हमारा आएगा एल ओ एस इक्वल्स टू 1/400 इंटू 50 इंटू 100 सेंटीमीटर। देन हमारा जो लेंथ ऑफ स्केल होगा वो होगा 12.5 मीटर। नाउ मैंने सेंटीमीटर तक ही क्यों कन्वर्ट किया या फिर क्यों कन्वर्ट किया सेंटीमीटर पे, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे नोट पे लिखा हुआ है। एज अकॉर्डिंग टू नोट हमें ये 50 मीटर को जो क्वेश्चन में जो रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू दिया गया है उसके हिसाब से जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसमें हमको कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 47.3 मीटर, देन 47.3 मीटर है तो ऑब्वियसली 4, हमारा जो ये 4 है ये मीटर का प्लेस में रखा गया है, और ये जो 7 है डेसीमीटर का प्लेस में, और ये 3 सेंटीमीटर का प्लेस में। जैसे कि हम बच्चे में 1 10 1000 पढ़ते थे वैसे ही अगर 4700 है तो ऑब्वियसली हमारा 4 होगा 1000 के प्लेस पे, 7 होगा हमारा 100 के प्लेस में। तो ऐसे करके हम पता चला यहाँ पे जो हमारा 47.3 है इसका लोएस्ट जो यूनिट आ रहा है वो सेंटीमीटर है, क्योंकि मीटर के जस्ट बाद डेसीमीटर आता है, डेसीमीटर के जस्ट बाद सेंटीमीटर आता है। पोजीशनिंग करने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सेंटीमीटर का जो ये यूनिट है यही सबसे स्मॉलेस्ट है इन दिस वैल्यू। दैट्स वाई वी आर कीपिंग 50 मीटर एंड कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर। देन आवर आंसर इज 12.5 मीटर। ये जो नोट वाला पार्ट है ये आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो इफ़ आपको कंसेप्ट ऑलरेडी है। ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए है, इसे लिखना ज़रूरी नहीं है इन एग्ज़ाम। जस्ट जो जो मैंने नोट के अलावा लिखा है वही आप कॉपी कर सकते हो। अब क्योंकि हमारा आर एफ स्केल आ गया जो कि है 1:400, और हमारा लेंथ ऑफ स्केल भी आ गया 12.5 सेंटीमीटर, तो अब हम बनाएंगे डायगोनल स्केल। सो इन फर्स्ट स्टेप हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें हमें सबसे पहले मीटर लिखना है, सबसे बड़ा वाला यूनिट मीटर, उससे छोटा डेसीमीटर, ओके, और सेंटीमीटर वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। देन हमें बीच में आर एफ इक्वल्स टू 1:400 लिखना है और एक लाइन बनाना है। सबसे पहले तो एक लाइन बनाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। हम सबसे पहले लाइन बनाएंगे, मीटर डेसीमीटर आर एफ स्केल लिखेंगे। लाइन बनाने के बाद हम दूसरा एक लाइन बनाएंगे एट सर्टेन एंगल, ये हमारा लाइन 2 होगा विच इज़ एट सर्टेन एंगल, जो कि हमें 5 सेंटीमीटर तक बनाना है, 1 सेंटीमीटर गैप ईच। ये जो पॉइंट्स है ये 1 सेंटीमीटर के गैप में रखा गया है। ये जो लास्ट पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हम इसे ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। देन हम इसी के पैरेलल में होते होते जो पॉइंट्स है जो मैंने 1 सेंटीमीटर में ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से हम इसके पैरेलल होते होते लाइन बनाते जाएंगे। देन हमारा जो ये पॉइंट आएगा, अब इस पॉइंट से हम वर्टिकल लाइन तानेंगे अप टू 5 सेंटीमीटर। मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, 5 सेंटीमीटर इज़ वेरी सुटेबल। तो
यहाँ से मैंने 5 सेंटीमीटर बनाया, फिर मैंने यहाँ से 5 सेंटीमीटर बनाया, तो ऐसे कर करके हम 5 सेंटीमीटर बनाते जाएंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप इज द लाइन, द सेकेंड लाइन द सर्टेन एंगल, फिर हम ये बनाते जाएंगे, ये बनाएंगे, उसके बाद हम पैरेलल लाइंस बनाएंगे, और उसके बाद हम वर्टिकल 90 डिग्री पे लाइन तानते जाएंगे ऊपर ऊपर करके। अब ये जो बॉक्स है, ये जो होल बॉक्स को मैंने 5 पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड किया, मैं 6 7 भी तो कर सकती थी ना, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन में हमने जो एज्यूम किया है वो है 50 मीटर, सो ऑब्वियसली हमारा जो एक सेगमेंट है वो दिखाएगा 10 डेसीमीटर को। जैसे कि ये 50 मीटर है, तो एक बॉक्स का डिस्टेंस होगा 10 डेसीमीटर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये होल बॉक्स को 5 सेक्शन में डिवाइड किया, ताकि मैं मीटर से जस्ट बिलो जो यूनिट है डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में मैंने यहाँ का पार्ट तो क्लियर कर दिया है कि मैंने क्या क्या किया। पहले लाइन बनाया, फिर दूसरा लाइन एट सर्टेन एंगल, फिर मैंने पैरेलल लाइंस बनाए, एंड देन मैंने बॉक्स को 5 सेगमेंट में डिवाइड किया। अब आता है डेसीमीटर का टर्न। तो डेसीमीटर के लिए हम एक और लाइन बनाएंगे, जैसे कि मैंने ऊपर का लाइन बनाया 12.5 मीटर पैरेलल टू दिस, देन एक लाइन बनाया, तीसरा लाइन, लाइन 1 लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 3। तो लाइन 3 बना के एट सर्टेन एंगल मैंने इसे डिवाइड किया है बाय 5 mm। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, ये 5 mm का डिवीजन पे रखा गया है। देन ये इन पॉइंट को मैंने फिर से ऐड किया, एंड इसके पैरेलल में ही मैंने यहाँ पे लाइन क्रिएट करना स्टार्ट किया। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट आ रहा है, इसे हम ऐड करेंगे 0 में, और सेकंड वाला जो पॉइंट आएगा उसे 1 में ऐड करेंगे। तो ऐसे करते करते हम सारे पॉइंट्स को ऐड करते जाएंगे। बट याद बस ये रखना है, जो फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, इस वाले को हम 0 पे ऐड करेंगे। तो ऐसे करते करते हम सारे को ऐड करेंगे अप टू 9 नंबर। तो वो हमारा हो जाएगा डेसीमीटर का वैल्यू। तो ये जो हमारा ये एक लाइन है, ये होगा हमारा 1 डेसीमीटर, एंड 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फिर हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में सब कुछ वैसा ही है जो सेकेंड स्टेप में था, लेकिन यहाँ हम जो लाइन बनाएंगे वो इधर होगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ लाइन बनाया, फिर उसके बाद यहाँ लाइन बनाया फॉर डेसीमीटर। अब हम यहाँ लाइन बनाएंगे इस तरफ एट सर्टेन एंगल फॉर सेंटीमीटर। तो ये वाले लाइन को भी हम 5 mm में ही डिवाइड करेंगे। नाउ हम ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। अब इस लाइन को ज्वाइन करने के बाद हम दूसरे लाइंस बनाएंगे पैरेलल टू दिस। इस लाइन को कंसीडर करके हम दूसरे लाइंस को इस पॉइंट से लेके जाएंगे, और इसके पैरेलल में हम ड्रॉ करते जाएंगे अप टू 1। जब तक 9 हम यहाँ पे 10 में थे, तो अब 1 तक हम ऐसे ही करके अपना लाइन ड्रॉ करेंगे। जब हमारा ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा ये पॉइंट्स जो आएगा, इस पॉइंट्स से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू दिस लाइन। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेटली पैरेलल टू दिस एंड दिस। तो हमारा ये जो पॉइंट्स होगा, ये हमारा होगा सेंटीमीटर, जो कि हमें मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस लाइन। इस लाइन के हेल्प से हमें हमारा पॉइंट्स मिल जाएगा, वो हमारा सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे ही करके हमारा डायगोनल स्केल बन जाएगा। अब जो हमारा काम है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 47.3 मीटर। तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली 47.3, तो 4 हमारे मीटर के प्लेस पे था, तो हम मीटर के प्लेस पे देखेंगे। मीटर के प्लेस पे 4 हमारा यहाँ पे है, तो ये पूरा जो लाइन है ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें देखना है 7, तो 7 हमारा था डेसीमीटर के प्लेस पे, तो डेसीमीटर हमारा यहाँ पे है, तो 7 हमारा इस पॉइंट पे आता है। तो ये जो पूरा लाइन है ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से हमारा जो 3 था वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे है, और यहाँ पे 3 इस पॉइंट पे है। तो ऑब्वियसली 4 7, तो ये हमारा बाउंड्री लाइन हो गया, और यहाँ पे 3 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। रिमेंबर, मीटर 4 ये लाइन, डेसीमीटर 7 तो ये वाला लाइन, और सेंटीमीटर 3 था तो ये वाला लाइन। तो ऐसे करके हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट ड्रॉ करेंगे विच इज़ 47.3 मीटर, जो कि हमने रिप्रेजेंट किया है ऑन द डायगोनल स्केल। थैंक यू।